पोर्शन कंट्रोल के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये भी एक डाइट का तरीका होता है, बल्कि कहना चाहिए डाइट का तरीका नहीं बल्कि एक लाइफ स्टाइल चेंज है जिसके ज़रिए आप अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल में ये होता है कि हम अपनी जो एक प्लेट होती है, डाइनिंग की प्लेट जो होती है, उसको हम उसके कुछ पोर्शंस बनाते हैं। उसका कार्ब का पोर्शन अलग होता है, प्रोटीन का पोर्शन अलग होता है, और उसमें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए पोर्शंस बना देते हैं, परसेंटेज के हिसाब से उसको डिवाइड कर देते हैं। एक बेसिक तो हमारे पास जो होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, और एक जो नॉर्मल जो हमारी प्लेट होती है उसमें तो हम एक रोटी होती है, सालन होता है और थोड़ी सी वेजीज होते हैं, या हमारे पास कोई एक फ्रूट होता है, जैसे ब्रेकफास्ट में हम फ्रूट्स वगैरह पसंद करते हैं। तो हम बताएंगे कि एक अच्छी हेल्दी प्लेट जो है उसके लिए हम पोर्शन कंट्रोल कैसे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये पोर्शंस जो हैं वो कैसे होने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो स्नैक्स होते हैं उसके पोर्शंस जो हैं वो कैसे किए जा सकते हैं। जी व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं, ये हमारी ब्रेकफास्ट की प्लेट है। इसमें 40% हमने फ्रूट को दिया है, 20% जो है वो प्रोटीन होगा। इसमें आप एग ले सकते हैं, इसमें आप कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे बीन्स ले सकते हैं, और इसमें 40% तक है कार्ब की गुंजाइश जो है वो रखी है, क्योंकि मॉर्निंग में कार्ब लेना लोग पसंद करते हैं। इसमें आप ब्रेड ले सकते हैं, आप रोटी ले सकते हैं, और जो है इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो भी ऐड किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक पोर्शन हमने बना लिया है और इसको हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे कि हमारा जो लंच की प्लेट है उसकी पोजीशन क्या है। इसको हमने हाफ में पहले डिवाइड किया है। हाफ तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने हैं। इसमें डेट्स हो सकती हैं थोड़ी सी, इसमें फ्रूट में एप्पल हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। उसके अलावा वेजिटेबल्स कोई भी और कितनी भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कार्ब आ सकते हैं। वेजिटेबल्स जो हैं वो सालन की सूरत में भी हो सकती हैं। इसके बाद हमारे पास कार्ब्स आ जाता है कि वो सिर्फ 25% आपकी प्लेट का होना चाहिए, यानी एक मीडियम साइज़ से भी छोटी रोटी, एक आप कह सकते हैं कि जिसे हम कहते हैं कि एक सीडी साइज़ जो है वो रोटी होनी चाहिए, या इतने आटे की रोटी होनी चाहिए जो आपकी मुट्ठी में आ जाए, बस उतनी सी रोटी होनी चाहिए। प्रोटीन का पोर्शन जो है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रखा है। इसको आप अपने डाइजेशन के हिसाब से ज़ाहिर है वो इसको ले सकते हैं। इसमें प्रोटीन में आप दालें भी ले सकते हैं, प्रोटीन में आप फ़िश भी ले सकते हैं। इसमें आप की जो एनिमल प्रोटीन है, यानी चिकन और बीफ और मटन, कोई भी ऐसे कबाब्स ले सकते हैं आप। बहुत ही अच्छे ऑप्शन होता है हमारे पास। तो रोटी की मिकदार इसमें जो है वो थोड़ी कम है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हमारी डिनर प्लेट। डिनर प्लेट के भी पोर्शन तकरीबन हमने वही रखे हुए हैं कि आपके पास वेजिटेबल्स होंगी, आपके पास फ्रूट्स होंगे, इसके अलावा 25% आपने प्रोटीन लेना है। इसमें कार्ब जो है वो इससे भी कम, यानी 20% कार्ब पे भी आप आ सकते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कम लें, और इसमें प्रोटीन जो है वो इसको 25 से लेके 30% भी आप कर सकते हैं। ये इसलिए भी होता है कि अगर आप अपना डिनर अपने टाइम पे कर रहे हैं तो आपको पास उसको डिनर को आपको डाइजेस्ट करने के लिए सुबह तक एक अच्छा टाइम मिल जा सकता है। इसमें आप बीफ भी ले सकते हैं, आप इसमें चिकन भी ले सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा ऑयल की हुई चीज़ें जो हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिनर लेट कर रहे हैं तो फिर आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में आप अपने राइस भी ले सकते हैं, आप इसमें कोई ब्रेड भी ले सकते हैं। तो आप इसमें अगर ब्राउन राइस ले रहे हैं और इसमें कोई उबले हुए चावल ले रहे हैं तो इसकी अमाउंट जो है वो आप नॉर्मली जो है वो 16 स्मॉल स्पून या 8 टेबल स्पून जो है उस तक आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो बोटी होती है, जैसे अगर आप ले रहे हैं अपने पास से बिरयानी ले रहे हैं तो उसमें प्रोटीन आप उसमें बोटी जो है या उसमें जो चिकन का पोर्शन है वो ज़्यादा ले सकते हैं। कार्ब को कम करें, और उसके साथ जो वेजिटेबल्स लेंगे इट डज़न्ट मीन कि आप इसमें रायता ले रहे हैं। इसमें डेयरी का पोर्शन थोड़ा सा शामिल किया जा सकता है। अगर आपने पूरे डे में दही या दूध नहीं लिया है, जैसे आप चाय में ले रहे हैं या वैसे ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो फिर आप इसमें जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। स्नैक टाइम पे जो है वो हमें स्नैक के लिए जो है वो मैंने आपको गाइड किया था जैसे पहले भी, कि उसमें आप खजूर ले सकते हैं, आप उसमें
नट्स ले सकते हैं आप, उसमें कोई फ्रूट्स जो वेजिटेबल्स हैं वो भी उसको भी लिया जा सकता है अगर आपको क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की। तो अगर आपको क्रेविंग हो रही है और आप खा रहे हैं तो आप उसको थोड़ी अमाउंट में लीजिए। फॉर एग्जांपल आपको चॉकलेट चाहिए तो आप डार्क चॉकलेट जो है वो उसको यूज़ कीजिए। तो आई होप सो कि आपको ये पोर्शंस जो हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। व्यूअर्स, आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से हम मॉर्निंग में एक प्लेट बनाएंगे, किस तरह से हम लंच की प्लेट हमारी कैसी होनी चाहिए और हमारे नाइट जो है यानी डिनर जो है वो प्लेट कैसी होनी चाहिए। टाइमिंग्स का मैं आपको थोड़ा सा बता रही थी कि ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स जो है वो 9 o'clock से पहले पहले हो जाना चाहिए एक नॉर्मल लाइफ में। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करते, इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप जो है वो उसका टाइम बढ़ा सकते हैं, 9 o'clock की बजाय 10 o'clock भी रख सकते हैं। अदरवाइज ये जो एक नॉर्मल डाइट है उसमें आप 9 o'clock से पहले अपना कर लीजिए ब्रेकफास्ट, और 1 o'clock से लेकर 2 o'clock के बीच में आप अपना कहीं लंच करें, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप डिनर और लंच को लेट करते जाते हैं तो फिर आपका ब्रेकफास्ट और डिनर को जो लंच को लेट करने की वजह से आपका डिनर जो है वो ऑटोमेटिकली, आप स्नैक जो है वो अच्छा ले लेते हैं तो आप डिनर नहीं कर पाते। तो स्नैक को लाइट रखिए और डिनर जो है वो जिस तरह से पहले ज़माने में लोग करते थे 8 o'clock, बड़ी हद तो 8:30 तक जो है वो अपना डिनर जो है वो कर लीजिए। जब आप जल्दी डिनर करेंगे उसकी डाइजेशन भी अच्छी होगी, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा, और उसके बाद सोते वक्त जो है वो आप थोड़ा सा कुछ ग्रीन टी ले सकते हैं, स्नैकिंग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि मैं आपको स्नैकिंग में बताऊंगी कि अगर आप शाम में स्नैक्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप टी ले रहे हैं, आप 4 o'clock 5 o'clock तक टी ब्रेक जो है वो ले लीजिए। टी आपको किस तरह से प्रिपेयर करनी है कि आप नॉर्मल जो आप चाय बनाते हैं उससे उसमें पत्ती जो है यानी जो चाय की मकदार है उससे कम कीजिए, ताकि दूध जो है उसमें, और दूध उसमें डाल के उसको नहीं पकाना है, वो अलग से ऐड करना है, और कम से कम आप 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच लीजिए, आप उसको रिड्यूस कीजिए। आपने दूध को चाय के साथ पकाना नहीं है। सेकेंडली, अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं तो कॉफ़ी में भी आपने कॉफ़ी के साथ दूध को पानी के साथ पकाना नहीं है। आप सिर्फ दूध वाली कॉफ़ी नहीं ले सकते, वो किसी भी तरह हमारी डाइट में शामिल नहीं है। आप पानी लीजिए, उसको पकाइए, उसमें कॉफ़ी डालिए और फिर उसमें दूध ऐड कीजिए, और जिस तरह से आप शुगर या ब्राउन शुगर ऐड करना चाहें वो उसमें ऐड कीजिए। जिस कर रहे हैं चाय के साथ जो आप कुछ लेना चाह रहे हैं उसमें बिस्किट्स को प्लीज़ ओमिट कीजिए। आप उसके साथ थोड़ी सी कोई इस तरह से कोई सैंडविच बना सकते हैं, वो ले सकते हैं थोड़ा सा। और बिस्किट तो कार्ब और शुगर जो है वो वही बन जाते हैं। वो आप एक बिस्किट ले, आप समझते हैं आप टक ले रहे हैं या क्रैकर्स ले रहे हैं, तो वो उसमें भी ऑयल है, उसमें भी कार्ब्स हैं, उसमें भी अगर वो नमकीन है तो भी उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी स्वीटनेस जो है वो होती है। तो उसके साथ इसको शामिल ना कीजिए अगर आप डाइट कर रहे हैं। तो ये स्नैकिंग टाइम जो है वो हो जाता है हमारा। इसके अलावा ये है कि अगर आपको किसी वक्त भूख लग रही है, जैसे अगर आपने डिनर जल्दी कर लिया 8 o'clock या 8:30 तक कर लिया है, तो नाइट में आप नट्स ले सकते हैं। नाइट में आप अपने पास बादाम रख सकते हैं, आप उसके साथ कोई भी ऐसे अखरोट हो सकता है, वॉलनट्स हो सकते हैं, काजू हो सकते हैं, लेकिन वो भी आपको सिर्फ इतने लेने हैं कि आपकी जैसे मुट्ठी में जो आ जाते हैं, उससे ज़्यादा स्नैकिंग आपने नहीं करनी है। और अगर वही नट्स आपने मॉर्निंग में अपने किसी तरह से अपने ब्रेकफास्ट में ऐड किए तो फिर वो भी नहीं खाने। तो नाइट में आप जो है वो एक अच्छी सी ग्रीन टी बनाइए, उसमें लेमन लीजिए, आप अपने मिंट लीजिए, पुदीना लीजिए, आप उसमें जो भी आपकी ग्रीन टी है आप उसको बनाइए। आप पिंक टी ले सकते हैं लेकिन मीठी नहीं आपको लेनी है। अगर आपको बहुत क्रेविंग हो रही है तो आप उसमें या तो शक्कर, ब्राउन शुगर मिलाइए, और फिर स्टीविया एक बहुत अच्छी चीज़ है। ग्रीन स्टीविया जो है वो उसके पाउडर भी मिल रहा है, वो एक लीव्स होती हैं और बड़ा ये नेचुरल वे होता है अगर आप इसको यूज़ करना चाहें। वाइट स्टीविया जो है वो नहीं अलाउड होती है, ज़्यादातर चलेंगे। और नेक्स्ट जो है वो अब संडे को एक जो है वो थोड़ा सा अब मुझे थोड़ी सी छुट्टी दीजिएगा, क्योंकि अब ये 3 कंसिक्वेंटली मैंने आज एक मैंने अपलोड भी कर दिया है और 2 मैं इंशाल्लाह आज कर दूँगी। तो कल का दिन जो है वो छुट्टी है, फिर मंडे से हम जो है वो देखेंगे कि इसमें अब हम डायरेक्ट जो है वो अपने एक डाइट चार्ट लेकर, और उसको 2 दिन जो है वो आपने उसको देखना है। मैं आपको कम से कम 2 दिन का एक प्लान दे दूँगी कि आपने किस तरह से ब्रेकफास्ट,
उसके बाद आपका जो भी उसके बाद आपने स्नैकिंग करनी है, उसके बाद आपका लंच है, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, घर से आपने लेनी है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसे बारबेक्यू मँगाएँ, जो घर का पका हुआ होता है आप उसमें ले सकते हैं। आजकल तो बहुत मज़े की ये वेजिटेबल्स आ रही हैं, आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, आप चिकन सूप ले सकते हैं दोपहर में। और फिर आप रात में डिनर में आप किस तरह से आपको क्या लेना है, स्नैक में आप क्या ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम कुछ बनाएँगे भी और कुछ मैं आपको गाइड भी करूँगी। कम से कम मैं आपको 2 दिन का प्लान दूँगी, आप उसको करके देखिएगा और फिर 2 दिन के बाद मतलब उसके नेक्स्ट 2 डेज़ का प्लान जो है वो मैं आपको दे दूँगी। तो साथ-साथ हमारा किचन भी चलता रहेगा। किचन में आप ये ना कहिएगा कि आप तो बहुत ऑयली चीज़ें बना रही हैं। ज़ाहिर मैं कोशिश तो करूँगी कि ऐसी ऑयली और तली हुई चीज़ें बहुत कम हों, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं खानी। तो आपको अगर ये प्लान्स और ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि हम इसको प्लान को जो है वो आगे लेके चलें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं अपने पूरे प्लान के साथ जो है वो आपके पास हाज़िर हो जाऊँगी। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए और खुश रखिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वो एक अच्छे से जो है टीम बना के और वेट लॉस की तरफ जो है वो चलते हैं। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।